तो हमारा आज का मौजू जो है वो लेसन प्लानिंग का है, ठीक है। और हमने दो तरीके के लेसन जो हैं वो अभी इसमें लिखे हैं, 5E एंड 4C। हम जैसे मैडम ने अभी आपसे कहा, रिकमेंड करते हैं 4C ज्यादा, बिकॉज वी फील दैट 4C इज मोर कंप्लायंट विद आवर काइंड ऑफ स्कूल्स। जिस किस्म के हमारे स्कूल्स होते हैं, 4C लेसन प्लान जो है वो ज्यादा कंप्लायंट है हमारे जैसे स्कूल्स के लिए। 5E लेसन भी बहुत अच्छा रहता है, मतलब इट्स अ वेरी गुड लेसन, आप इसको साइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम ज्यादा दरकार है, तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे से कम में बमुश्किल आप इसमें लेसन डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप करने की कोशिश करें तो आपकी बहुत सारी चीजें एक दूसरे में घुस जाएंगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट थिंग्स। तो इसलिए 4C लेसन इसी का एक वेरिएंट है, इसी का एक डिफरेंट वर्जन है, जो 5E के लेसन की जो क्वालिटीज हैं, जो खुसूसियात इसकी हैं, जो इसके फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स किसमें हैं? तकरीबन 4C में। हाँ, अब डिफरेंस ये है कि कुछ अच्छी चीजें जो 5E में है, क्योंकि वो लंबा है, वो सारी 4C में शायद नहीं हो सकती, लेकिन 4C में कुछ और खुसूसियात हैं। वो ये है कि 4C को आप बहुत चेंज कर सकते हैं, इट इज चेंजेबल, इट इज फ्लेक्सिबल। 5E आपका उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। 4C और 5E के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ पैराडाइम्स के बारे में कहूंगा। इससे पहले कि हम लेसन प्लान्स के बारे में बात करें, इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, यू कैन से, अप्रोचेस टू पेडागॉजी। पेडागॉजिकल अप्रोचेस के बारे में हम बात करें कि हमारे पास कितने किस्म के पेडागॉजिकल अप्रोचेस हैं। पेडागॉजी का मतलब, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, पेडागॉजी का मतलब है टीचिंग लर्निंग का तरीका, हाउ वी टीच, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज पेडागॉजी, टीचिंग का तरीका, आप कैसे टीच करेंगे। तो अगर हम बोलेंगे पेडागॉजिकल अप्रोच, व्हाट डज इट मीन, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू आर यूजिंग, ठीक है, व्हाइल टीचिंग। आपके पास 4-5 अप्रोचेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ टीचर यू आर एंड द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यू रिक्वायर टू टीच। उस हिसाब से आप पेडागॉजिक अप्रोच चूज करेंगे। तो जैसा पेडागॉजिक अप्रोच होगा उसी हिसाब से फिर लेसन प्लान भी आपको चूज करना है। जैसे मैंने इसमें जो दो मॉडल्स रखे हैं, 5E और 4C, ये अप्रोचेस नहीं हैं, ये मॉडल्स हैं। मॉडल्स अप्रोचेस के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये 5E और 4C किस अप्रोच के अंदर आते हैं। आपने अमूमन सुना होगा कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, सुना है आपने कंस्ट्रक्टिविज्म? इसका मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म एक अप्रोच है पेडागॉजी का, इट इज अ पेडागॉजिकल अप्रोच। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ेंगे, उसमें जो डॉक्यूमेंट उन्होंने गाइडलाइंस निकाली हैं पेडागॉजी के लिए, खुसूसन वो हायर एजुकेशन के लिए हैं, वो स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं है। स्कूल एजुकेशन के लिए एक अलग फ्रेमवर्क है, NCF स्कूल एजुकेशन 2013 का, वो एक अलग फ्रेमवर्क है। तो हायर एजुकेशन के लिए वहां पे जो गाइडलाइंस हैं NEP के, जो उनने इसके साथ एक दूसरा डॉक्यूमेंट निकाला, तो वो उसमें आप देखेंगे 4 अप्रोचेस मेंशन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं 4 अप्रोचेस, 4 पेडागॉजिकल अप्रोचेस। नंबर 1 इज बिहेवियरिज्म, नंबर 2 इज कंस्ट्रक्टिविज्म। ये 2 अप्रोचेस हैं, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास एक अप्रोच क्या हो सकता है, आपके पास एक अप्रोच बिहेवियरिज्म का हो सकता है, एक अप्रोच कंस्ट्रक्टिविज्म का हो सकता है। जो हमारे ये 2 मॉडल्स हैं 5E और 4C, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल्स हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिविज्म का अप्रोच क्या है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो अगर हम यहां पे लिखेंगे पेडागॉजिकल अप्रोच, 1 इज कंस्ट्रक्टिविज्म। पेडागॉजिकल अप्रोच का मतलब है पढ़ाने का तरीका, जैसे मैंने आपको बोल दिया। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिविज्म एक तरीका है, ठीक है। दूसरा है ठीक है, बिहेवियरिज्म एक तरीका है। तो ये जो तरीके आपके हैं, फिलहाल हम इन्हीं 2 तरीकों की बात करेंगे जितना हमारे पास अभी टाइम है। बिहेवियरिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, 2 पेडागॉजिकल अप्रोचेस, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पेडागॉजिकल अप्रोचेस। मैंने यही 2 क्यों चूज किए? बिकॉज
हम अपने कॉलेज में यही दो अप्रोचेस यूज करते हैं। इनफैक्ट जो एनईपी 2020 की गाइडलाइंस है वो बिहेवियरिज्म को भी मेंशन करते हैं और कंस्ट्रक्टिविज्म को भी मेंशन करते हैं, दोनों को मेंशन करते हैं। इनफैक्ट बिहेवियरिज्म को ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है। इनफैक्ट पॉलिसी में ये लिखा भी है कि बिहेवियरिज्म इज यूजुअली कॉल्ड एज ए ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग। अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म देखेंगे, पॉलिसी में भी ये लिखा है, गाइडलाइंस में लिखा है कि कंस्ट्रक्टिविज्म यूजुअली एसोसिएट किया जाता है प्रोग्रेसिव अप्रोच, प्रोग्रेसिव अप्रोच। सो विच इज अ प्रोग्रेसिव अप्रोच? अब ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब है कि एक पुराना अप्रोच है, प्रोग्रेसिव का मतलब है कि एक नया अप्रोच है। आजकल की दुनिया में ज्यादा जो चलता है वो क्या है? इनफैक्ट हायर एजुकेशन के लिए भी अगर पॉलिसी लिखती है कि ये प्रोग्रेसिव अप्रोच है, तो पॉलिसी का मतलब क्या है कहने का? कि प्रोग्रेसिव अप्रोच को ही यूज किया जाए, और इसके लिए कैटेगोरिकली लिखा है कि ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। बट इसको मेंशन किया गया, इसका मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं, बट हमें जहन में रखना पड़ेगा कि ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। तकरीबन 2017 में हमने बिहेवियरिज्म से शिफ्ट किया टू कंस्ट्रक्टिविज्म। तब तक जो भी लेसन प्लान्स हम यहाँ पे बनाते थे, सिखाते थे, वो बिहेवियरिज्म के तहत लेसन प्लान्स होते थे, इस अप्रोच के अंडर आते थे। दैट मीन्स चाहे आप साइंस पढ़ाएं, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ाएं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ाएं, ठीक है, सोशल साइंसेस, चाहे आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके जो सारे अप्रोचेस यहाँ पे हम सिखाते थे, जो भी हमारे पास मॉडल्स होते थे, वो किसके अंदर आते थे? दैट मीन्स बिहेवियरिज्म के अपने मॉडल्स हैं और कंस्ट्रक्टिविज्म के। कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने 2017 में बिहेवियरिज्म से शिफ्ट किया कहां पे? या मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि हमने शिफ्ट किया, हमने एक और तरीका इंट्रोड्यूस किया कंस्ट्रक्टिविज्म का। वी केप्ट दिस एज वेल, बट वी इंट्रोड्यूस्ड न्यू अप्रोच एज वेल। और मैं हमेशा आपके साथ या बाकी ग्रुप्स को भी ये कहता हूं कि दिस कॉलेज वाज द फर्स्ट कॉलेज टू इंट्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिविज्म इन इट्स लेसन प्लान्स। ये पहला कॉलेज था जिसने कंस्ट्रक्टिविज्म के लेसन प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया। अदरवाइज अगर आप देखेंगे बाकी यूनिवर्सिटीज में, यहाँ पे जेएंडके में अभी बिहेवियरिज्म ही राइज है। लैंग्वेज पेडागोजी में भी, सब्जेक्ट पेडागोजी में अभी हम लैंग्वेज में बिहेवियरिज्म यूज कर रहे हैं अभी तक। सब्जेक्ट्स में हमने कहां पे शिफ्ट किया? दैट मीन्स मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इसको हम सब्जेक्ट पेडागोजी कहते हैं, या ज्योग्राफी, दैट हैज बीन ऑलरेडी शिफ्टेड टू कंस्ट्रक्टिविज्म। हम यूजुअली लेसन्स जो है इन सब्जेक्ट्स में कंस्ट्रक्टिविज्म रिकमेंड करते हैं। जहां तक लैंग्वेज का सवाल है, उसको हमने अभी तक किस में रखा था? बिहेवियरिज्म। तो जो मॉडल्स हमारी लेसन प्लान बुक में अभी आपको मिलेंगे, लैंग्वेज के लिए कौन से मिलेंगे? लैंग्वेजेस में चाहे इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, आपको बिहेवियरिस्ट मॉडल्स मिलेंगे, बिहेवियरिस्ट अप्रोच आपको मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? चाहे आपका हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, तो ये क्लियर है। दैट मीन्स जो लेसन प्लान बुक आपको मिलनी जा रही है पहली बार, जो आप लेंगे कुछ टाइम बाद, 2-3 दिन बाद, उसमें आप पाएंगे लैंग्वेज में कौन से मॉडल्स? बिहेवियरिज्म के मॉडल्स आपको मिलेंगे। और सब्जेक्ट्स में आपको, ऑल दो इस साल हमारा कंसल्टेशन चल रहा था इनोवेशन सेल में, मेरे जो यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उर्दू के, इंग्लिश के, मेरी उनके साथ कंसल्टेशन चल रही थी कि हम इनफैक्ट लैंग्वेजेस में भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लाना चाहते हैं। और इनफैक्ट हमने 5R एक लेसन अभी चूज किया है, वो किसी दूसरी जगह का लेसन प्लान नहीं है। हमने मुख्तलिफ लेसन प्लान्स को देखकर एक अपना तरीका बनाने की कोशिश की है जो हमारे स्कूल के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन ये क्या है? दिस इज कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये बिहेवियरिस्ट नहीं है, इट्स नॉट बिहेवियरिस्ट, बट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट इन लैंग्वेजेस। इसका मतलब लैंग्वेजेस में भी हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू कुमार साहब, उनके पास लेसन प्लान्स बने हुए हैं उर्दू के 5Rs पे, और 5R इज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके पे वो हम बनाने की, अगर हम
उस पर हमारा इत्तेफाक होता है। तो जो आपकी लेसन प्लान बुक्स हैं वहां तो आपको बिहेवियरिज्म का लेसन मिलेगा, लेकिन अगर कुमार साहब ने 5R पे बात की तो आपको फिर लैंग्वेज में भी कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ही यूज करना पड़ेगा। देन वी वुड बी शिफ्टिंग आवर पेडागोजिकल अप्रोच इन लैंग्वेज एज वेल। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो ये कॉलेज क्या कर रहा है और कॉलेज ने क्या किया। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव अप्रोच है और ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। अब ये अप्रोचेस क्या हैं ये समझने की जरूरत है। ठीक है, इसमें टीचर का रोल क्या होता है और लर्नर का रोल क्या होता है, ये दो है ना। इनके दरमियान जो कांटेक्ट चलता है इस कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है और बिहेवियरिज्म में क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है और यहां पे अगर दो ही पार्टीज यहां पे भी हैं, दो ही फरीक यहां पे भी हैं और यहां पे, तो क्या चेंज होता है कंस्ट्रक्टिविज्म में और इसमें। तीसरी चीज जो नेगोशिएट होती है इन दोनों के दरमियान, जो ट्रांजैक्ट होती है, वो क्या होती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। जो ट्रांजैक्ट होती है इन दो के दरमियान। ठीक है, तो नॉलेज का क्या तरीका है, लर्नर क्या है, टीचर क्या है, तो क्या इन के दरमियान चेंज होता है। अब देखिए इस अप्रोच में कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, कंस्ट्रक्टिविज्म यूजुअली कहता है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। ठीक है, नॉलेज कौन कंस्ट्रक्ट करता है, लर्नर। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। अभी मैं मिसाल आपको यहां पे दूंगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, आई एम ट्रांजैक्टिंग सम काइंड ऑफ नॉलेज। मैं कंस्ट्रक्टिविज्म और बिहेवियरिज्म की बात करता हूं, इस वक्त कर रहा हूं, ये नॉलेज ही है। ठीक है, सो यू मे से दैट आई एम गिविंग यू नॉलेज। If I am giving you knowledge, that means whatever I am saying, you listen and learn as per what I say. तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप सुन रहे हैं और वैसे आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हुआ। दैट मीन्स जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूं, आप उस नॉलेज को क्या कर रहे हैं, रिसीव। जिस सीक्वेंस में मैं दे रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप इसको क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में। ठीक है, उसी सीक्वेंस में जैसे मैं नॉलेज आपको दे रहा हूं आप उसी सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं। दैट मीन्स इफ आई एम गिविंग यू नॉलेज, यू आर रिसीविंग इट इन दैट सीक्वेंस। मान लीजिए इस सीक्वेंस में मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, मैंने पहले इसकी बात की, इसकी बात की, और आप इसी सीक्वेंस में इसको रख रहे हैं। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू नॉलेज एंड यू आर रिसीविंग इट। ठीक है, तो ये नॉलेज का अप्रोच है। यहां पे जो है, यहां पे ये चीज नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म में। कंस्ट्रक्टिविज्म में हमारा जो फंडामेंटल आइडिया है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। अब जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, जिस सीक्वेंस में मैं दे रहा हूं, मान लीजिए वो सीक्वेंस है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म ये मानता है कि ये लिसनर जो है ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। दैट मीन्स अगरचे यहां पे ये स्टूडेंट है, ये तकरीबन, क्योंकि जिस सीक्वेंस में मैंने बोला उसी सीक्वेंस में आपने सुना और आप उसी सीक्वेंस में नॉलेज की स्टैकिंग करते हैं। आपका कोई रोल, मैं दे रहा हूं आप रिसीव कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से बैंक अकाउंट में आप पैसा भरते हैं और वहां पे डिपॉजिट होता जाता है, जब आप स्टेटमेंट निकालते हैं उसी सीक्वेंस में उसी डेट के हिसाब से आपके डिपॉजिट्स आएंगे। बैंक अकाउंट का कोई काम नहीं है, काम किसका है, डोनर का, डिपॉजिटर का, जो डिपॉजिट कर रहा है। दैट मीन्स यहां पे रोल स्टूडेंट का क्या है, पैसिव। अगर आप इस साइड पे आएंगे, मैं ऐसे ही नॉलेज दे रहा हूं आपको, मैं बात कर रहा हूं, बात हमारी चल रही है, मैं बात कर रहा हूं, मैं नॉलेज आपको दे रहा हूं। लेकिन जैसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म में आते हैं तो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी ये कहती है कि आप जिस तरीके से भी बात करें, लर्नर हमेशा एक्टिव होता है।